ये जो भाई आप मर्सिडीज की ह्यूज सी गाड़ी या मोटर होम देख रहे हो, अगले 14 दिन के लिए न्यूजीलैंड में हमारा चलता फिरता घर होने वाला है। जी हाँ भाई, इसी से हम घूमने वाले हैं, न्यूजीलैंड में रोड ट्रिप करेंगे, इसी में हम रहने वाले हैं पूरा दिन पूरी रात। मतलब बेड लगा हुआ है, सोएंगे वहीं पे। अंदर ही हम खाना कुक करने वाले हैं, अपना देसी इंडियन खाना। किचन है, क्योंकि वॉशरूम भी इसी के अंदर ही है भाई। हीटर, एसी, टीवी, जो चीज़ आपको एक घर में मिलती है वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगी। और लिटरली से कह सकते हैं हम होम ऑन व्हील्स, या फिर हमारा चलता फिरता घर। तो आज की इस वीडियो में इसका भाई आपको पूरा टूर दूंगा, बाहर से अंदर से, एक एक फीचर इसके अच्छे से समझाऊंगा। कल वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा किस तरह से हमने ऑकलैंड से ये पिक किया था, कितने का मिला था, वो सब मैंने डिटेल वहां दी है, आप चेकआउट कर लेना, प्रोसेस सारा समझा दिया है। आज की इस वीडियो में मेनली इसके फीचर्स की बात करेंगे और कैसे कैसे क्या क्या चीजें ऑपरेट होती है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है और आप ऐसे ही फॉलो करना चाहते हो हमारी न्यूजीलैंड की पूरी रोड ट्रिप, तो भैया फटाफट से ना लाइक कर देना वीडियो को। 50,000 लाइक का एम रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से 4 मिलियन करने हैं, ठीक है जी। तो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं जरा टूर। तो मेरे ख्याल से जो मर्सिडीज की स्प्रिंटर गाड़ी आती है ना भाई, उसकी मतलब इंजन ये सब पूरी गाड़ी यूज करी हुई है, और पीछे इन्होंने कैरावैन बिल्ड करी हुई है कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप देखो, चाबी कुछ इस तरह से है, गाड़ी लॉक होती है, अनलॉक होती है, और ये स्लाइडिंग गेट का है, बट हमारे केस में स्लाइडिंग गेट है नहीं, तो ये पता नहीं किस काम आता है। इसके अलावा भाई आप देखोगे इतनी सारी चाबियां दे रखी है। चाबियां कहाँ कहाँ यूज़ होएगी वो मैं सब आपको बताऊंगा, बट मेरे हिसाब से ना भाई एक ही चाबी होनी चाहिए थी जिससे सारे लॉक खुल जाए। इंडिया में जब ये टेक्नोलॉजी आ गई तो भाई यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट ये कर ही सकते हैं ना आराम से, क्या दिक्कत है। बाकी फ्रंट में देखोगे इतना ह्यूज भाई मर्सिडीज़ का लोगो। इंडियन ट्रक ड्राइवर्स को काफ़ी शौक है ऐसे लोगों के, वो अपने टाटा के ट्रक में भी ऐसे मर्सिडीज़ का लोगो लगा देते हैं, तो बढ़िया सा लगता है। ऐसी नंबर प्लेट होती है भाई न्यूजीलैंड में, मेरे ख्याल से एक कस्टमाइज नंबर प्लेट है, PAN 693, खुद से चूज़ कर सकते हो आप। फ्रंट में भाई काफ़ी ह्यूज है, मतलब अभी तो मैं वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ, शायद आपको समझ नहीं आएगा भाई इसके साइज़ का, बट एक्चुअल में काफ़ी बड़ी गाड़ी है आगे से लगने में। और कंपनी जो है StarRV.com, इनसे हमने रेंट पे ली है। एंड एलॉय व्हील, मेरे ख्याल स्टील रिम है ये, और इस तरह से लगते हैं। टायर साइज़ की बात करें तो भाई 205 75 R16 इंच का ये एलॉय व्हील और टायर है। हेडलाइट इसकी भाई काफ़ी इनफ है, मतलब लो बीम में तो चलो इतना नहीं दिखता, पर हाई बीम जहाँ खाली होता है ना, आगे कोई नहीं आ रहा होता, तो मैं हाई बीम जला लेता हूँ, बढ़िया रोड पे विजिबिलिटी हो जाती है। और येलो कलर की है, फॉग में काम आती है येलो ना। बाकी इसके अलावा भाई ऐसा कुछ नहीं है। वाइपर है आगे, एडास वगैरह इसमें नहीं आता। क्रूज कंट्रोल है जो काफ़ी फ़ायदे का है, तो अच्छी चीज़ है। बाकी इसका शीशा देखो भाई, कितना बड़ा शीशा है, मतलब लिटरली भाई मेरा हाथ देखो, और हाथ से भी बड़ा शीशा है, डबल, ऑलमोस्ट स्कॉर्पियो से डबल होगा नो डाउट। इंडिकेटर लगा हुआ है यहाँ शीशे पे, और इधर से पैसेंजर साइड की एंट्री है। और यहाँ देखोगे ना आप, डीजल डालने का है। अब ये डीजल के लिए ना कोई लॉक नहीं है, बट ये खुलेगा तभी जब ये मेन डोर खुलेगा। ये देखो, मैंने अनलॉक करके इसको खोला, ये खोलने के बाद डीजल का कैप खुलेगा, ताकि कोई डीजल चोरी ना करे। तो डीजल डलता है इसमें भाई, नो एड ब्लू और पेट्रोल कुछ नहीं डालना, सिर्फ डीजल डालना है। एड ब्लू डलता होगा, वो कहाँ डलता है ये नहीं मुझे पता, हमें डलवाना भी नहीं क्योंकि इतनी लंबी रोड ट्रिप है नहीं, अभी फुल है टैंक। शीशे देखोगे भाई ह्यूज है, बहुत ही बड़े बड़े से आगे से। बाकी इधर की तरफ ड्राइवर साइड में देखे जरा, चढ़ने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है भाई, हम जैसे तो चढ़ जाते हैं, लेकिन जो थोड़े जिनकी एज ज़्यादा है उनको चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। काफ़ी ऊंचा फुट स्टेप है, पर यह है कि यहाँ पे भी देखो हैंडल दे रखा है, और यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल है, आप पकड़ के इसे चढ़ सकते हो। मैं तो भाई ऐसी सीधा पकड़ के बिना पकड़े, मतलब हैंडल की जरूरत पड़ती नहीं है, स्टीयरिंग व्हील पे थोड़ा सा ले लेता हूँ और आराम से बैठ जाता हूँ, तो काफ़ी ऊंचा ऊंचा फील होता है। रियल में लगता है भाई कोई ट्रक चला रहा हूँ या बस चला रहा हूँ, बट कंफर्टेबल ड्राइव बहुत है। ड्राइवर साइड में भाई देखोगे तो यहाँ पर आपको दोनों विंडो के पावर वाले बटन मिलते हैं, ORVM कंट्रोल करने का बटन मिलता है, देन ये फ़ोन वोन रख सकते हो आप। यहाँ पे डोर को लॉक अनलॉक करने का ये हैंडल हो गया। नीचे की तरफ देखोगे काफ़ी स्पेस है, बोतल वोटल आ जाती है आराम से। और पहले ही गाड़ियों में जैसे चटकनी आती थी ना लॉक वाली, ऐसी सिस्टम है इसमें भी, देखो हालांकि उंगली से नहीं होती। जब मैं यहाँ से लॉक करूँगा ना तो देखो हो जाएगी, अब अनलॉक करूँगा खुल जाएगी। अरे इसमें नहीं हो रहा, वो वाली देखना, वो होएगी भाई, हाँ हो रही है ना, देखो ये अनलॉक हो गई। ये भी होती है मेरे ख्याल, अभी दरवाज़ा बंद नहीं है शायद, हाँ अब देखना ये हो गया लॉक। बाकी फ्रंट कैबिन भाई बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्पेस है, चारों तरफ खुला खुला एकदम मज़ेदार सा। ये पैसेंजर के लिए सीट है, ये ड्राइवर की। हैंड ब्रेक, कप होल्डर, स्क्रीन लगी हुई है एक, यहाँ पे ये स्टीयरिंग व्हील है, मर्सिडीज़ का लोगो। इधर सारा क्रूज़ कंट्रोल के वो हो गए बटन, इधर मीडिया कंट्रोल के बटन हो गए। इसका देखो गियर कैसे लगता है, ब्रेक दबा के नीचे से ब्रेक दबाओ, ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, ब्रेक दबा के नीचे कर दोगे तो D पे आ जाएगा, एक बार ऊपर करोगे न्यूट्रल, एक बार और ऊपर करोगे तो R, और पार्किंग पे लगाने के लिए ये बटन दबा दो जस्ट, फिर उसके बाद हैंड ब्रेक खींच दो। इधर भाई पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन है, AC के वेंट हो गए,
ये मीडिया कंट्रोल के बटन हो गए, एसी के कंट्रोल हो गए, उधर कुछ स्पेस दे रखा है, सेम विंडो का कंट्रोल उधर है। ऊपर देखोगे लाइट वाइट के बटन है, इस तरह से ह्यूज सा ये है भाई, आगे से सनवाइजर जो भी बोलते हैं। यहाँ पे स्पेस है, पुस्तकें दे रखी है कुछ मर्सिडीज वगैरह की। ऐसी उधर छोटा सा ग्लव बॉक्स है, ये चाबी लगा के खुल जाता है। इसमें आपने पासपोर्ट रखना हो, सेफ्टी के लिए होता है ये सही। सनग्लास होल्डर नहीं है, एक ये स्क्रीन लग रही है, जो पीछे ना कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरे का व्यू यहाँ पे आता रहता है। तो एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ मैं। ये ब्रेक दबाई, इंजन स्टार्ट हो गया है। अब ये टू बज रही है भाई, एक बार बंद कर देता हूँ क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है, उसका फंडा क्या वो बताऊंगा आपको। बाकी इसमें एप्पल कारप्ले वगैरह कनेक्ट हो जाता है, बट वायर्ड है। कहाँ से होता है ये खोलना पड़ता है। देखो यहाँ पे टाइप सी केबल है, मतलब पोर्ट है, टाइप सी का केबल लगाओ अपने फ़ोन से और इसी के अंदर रख दो, आपके डिस्प्ले में मैप वैप चल जाएगा सब कुछ। ये बाकी मैंने अपने एक्शन कैमरा के लिए माउंट लगा दिया है। यही है बस सिस्टम। और सीट का देखोगे तो ये वाला बटन करने से आगे पीछे होती है, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। और इधर एक हैंडल है, ये इससे सीट की हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो। बाकी स्टीयरिंग व्हील भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों होगा, ये देखो। और आगे पीछे हाँ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है दोनों। चलो जी बंद करते हैं। तो ये आगे का पैनल था भाई। चलाने में गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, ऐसा लगता है मैं जैसे फॉर्च्यूनर या फिर अपनी स्कॉर्पियो चला रहा हूँ। इवन स्टीयरिंग व्हील तो फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा बेटर है, बट स्कॉर्पियो से बेटर नहीं है, बट अच्छा है। हाथ में दर्द नहीं होता, सीट कंफर्टेबल है, क्रूज़ कंट्रोल पे लगा दो, मज़े से चलते रहो। स्पीड मेरे ख्याल टॉप लिमिट यहाँ पे 90 की है कैरावैन्स की, गाड़ियों की 100-110 की है। तो 90 से ऊपर वैसे भी नहीं चलाते, और उससे ज़्यादा चलाओगे भी तो भाई पीछे की आधे से ज़्यादा चीज़ें गड़गड़ बजने लग जाती है, क्योंकि बहुत सामान है ना, पूरा घर है पीछे समझ लो आप। तो इसलिए मैं 70-80 पे चलाता हूँ। कभी खुला हाईवे मिल जाए, जो रेयर ही मिला अभी तक, तो उसमें 90 तक पहुँचा देता हूँ, वरना जरूरत पड़ती नहीं। 70, 60, 70, 80 ऐसे ही चलाते रहो। तो चलो बाहर चलते हैं, अभी पहले बाहर का टूर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको पीछे का पूरा घर दिखाऊंगा। लेट्स गो। बाकी ये जो गाड़ी के ऊपर आप आर्च सा देख रहे हो ना, ऐसे निकला हुआ है, ये एक्चुअल में एक बेड है, अंदर से दिखाऊंगा। तो बेड के साथ में एक खिड़की यहाँ लगी है, ऐसी सेम खिड़की उसके दूसरी तरफ लगी है। फिर पीछे की खिड़कियों की बात करें तो ये वाली भी भाई पूरी खिड़की है, जो हमारी डाइनिंग एरिया है उससे कनेक्टेड है, मतलब बैठे बैठे बाहर के व्यू देखते रहो, खाते रहो। ये वाली खिड़की है हमारे बेड के साथ कनेक्टेड, मतलब बेड के जस्ट ऊपर। फिर पीछे जाएंगे, एक और खिड़की है, ये भी बेड के ऊपर ही है भाई। अंदर जाऊंगा ना तब आपको समझ आएगा। फिर ये खिड़की है, ये भी बेड के ऊपर है। और जो ये वाली खिड़की है, ये किचन के यहाँ पे है। तो मतलब खिड़कियाँ तो भाई भर भर के दे रखी है इन्होंने, ताकि वेंटिलेशन की और नेचुरल एयर की कोई दिक्कत ही ना हो। तो चलो आगे का मैंने आपको समझा दिया, अब करते हैं साइड की बात। तो साइड में सबसे पहले आप देखोगे भाई एक ओनिंग दे रखी है यहाँ पर। ओनिंग क्या होता है, तिरपाल की तरह पर्दा होता है। कभी बारिश हो, धूप हो और आपको यहाँ पर बैठना हो तो आप इसको खोल सकते हो, ऐसे पर्दा सा निकल जाता है और मस्त नीचे बैठ जाओ उसके। तो खोलने के लिए आपको वो देखो छेद सा दिख रहा है, ये इसमें एक डंडा दे रखा है, अभी मैं दिखाऊंगा। वो यहाँ फंसाना है और ऐसे ऐसे घुमाना है, जैसे शटर खोलते थे ना पहले के। तो ये भी खुलता जाएगा और इसके नीचे बैठ जाओ। बट प्रॉब्लम क्या है, हम इसको यूज़ करेंगे नहीं। एक तो भाई ज़रूरत भी नहीं है यूज़ करने की, दूसरा मैंने इस गाड़ी का ना फुल इंश्योरेंस लिया, यानी कि गाड़ी में कुछ भी होता है भाई, टूटती है, फूटती है, चोरी होती है, आग लगती है, कुछ भी होता है, मुझे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस में कवर्ड है। बट ये जो ओनिंग है ना, यहाँ लिखा है, ये भाई इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है। एक लौती ऐसी चीज़ है, तो अगर इसको कुछ भी होता है तो हमें 1500 न्यूजीलैंड डॉलर देने पड़ेंगे, विच इज़ अराउंड 70-80 हज़ार रुपये इंडिया के। तो इसलिए भाई मैंने कहा खोलूंगा ही नहीं, छोड़ो इसे, बंद ही रहने दो। कौन 70 हज़ार रुपये इसको देगा अगर ख़राब हो गया गलती से भी, तो है ना। ये जो लंबा सा आप देख रहे हो भाई, ये एक्चुअल में एक दरवाज़ा है हमारे घर के अंदर घुसने का। इस तरह से ये खुल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा है, मतलब कोई मोटा भी बंदा हो आराम से घुस जाएगा। पर अभी अंदर नहीं जाएंगे, पहले बाहर का कंप्लीट करते हैं। इसी के जस्ट नीचे फुट स्टेप दे रखे हैं, जो भाई निकल भी जाते हैं और ऐसे पुश करूँगा अंदर चले जाते हैं। तो चलती गाड़ी में इसको अंदर रखना है और खड़ी गाड़ी में इसको खोल सकते हो, क्योंकि दरवाजे की हाइट ना काफ़ी ऊंची है, नॉर्मल बंदा भी बड़ी मुश्किल से चढ़ता है अगर ये फुट स्टेप ना हो तो इसलिए फुट स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक ग्रैब हैंडल दे रखा है, इसको पकड़ के आप चल सकते हो, चढ़ सकते हो। और इसमें ना लाइट है भाई, इसका बटन अंदर से है। रात के टाइम पे जब अंधेरा होता है पूरा, तो इसके अंदर लाइट जलती है मस्त, ताकि आपको पता चल जाए, ऐसे पकड़ने में दिक्कत ना हो। देन इसके अलावा भाई यहाँ पर हमें एक नहीं एक्चुअल में 2 USB के स्लॉट मिलते हैं। वो पुराने वाले USB टाइप सी देना चाहिए था, अब ये केबल कौन ही रखता है भाई, तो हमारे पास भी नहीं है। पर आपको अगर केबल है आपके पास तो बाहर बैठे बैठे आप अपने फ़ोन वोन चार्ज कर सकते हो। देन यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, टायर में हवा भरने वाला लगाना हो, वैक्यूम क्लीनर लगाना हो, कुछ भी लगाना हो वो आप यहाँ लगा सकते हो। देन भाई ये पता नहीं, ये शायद से अंदर टीवी या ऑडियो के लिए कोई केबल है जो आजकल यूज़ नहीं होती।
देन इसके अलावा भाई एक यहाँ पे पावर आउटलेट भी दे रखा है, मतलब जो नॉर्मल सॉकेट होता है वो। तो न्यूजीलैंड में कुछ ऐसी वाली पिन चलती है, आपको अडेप्टर लाना पड़ेगा यूनिवर्सल वाला, तभी आपके स्विच बोर्ड चल पाएगा या चार्जर चल पाएगा। तो बेसिकली बाहर कुछ भी आपको पावर के लिए चीज़ चाहिए तो यहाँ से आप उसको पावर दे सकते हो, और ये ढक्कन लगने के बाद वाटर प्रूफ हो जाता है। देन जी उसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पर एक ये स्टोरेज का है, ये क्या है देखते हैं। अच्छा लॉक्ड है ये। तो वो जो मैं आपको चाबियाँ दिखा रहा था, वो चाबियाँ भाई एक्चुअल में यहीं पे लगती है, कौन सी लगेगी वो चेक करना पड़ेगा। लग गई भाई, पहली ही लग गई, देख रहे हो। तो इस तरह से इसको अनलॉक कर लिया। अब खोलना कैसे होता है, सिंपल है बड़ा, दोनों हाथों का यूज होगा। एक हाथ यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, दोनों बटनों को दबाओ एक साथ और इसको उठा दो, तो ये खुल गया भाई। ये पहली बार ही खोला है हमने, स्टोरेज का है, इसमें आप अपने टूल्स वगैरह रख सकते हो। बट ये वाटर प्रूफ नहीं था, ऐसा उन्होंने बोला था कि जब आप पानी वानी में चले जाओगे अंदर पानी आने के चांसेस होते हैं। हालांकि अभी तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, वैसे पानी आया भी नहीं, दिखेगा क्यों। तो यहाँ पे भी आप सामान रखना चाहो रख सकते हो, स्टोरेज है ये। या कैंपिंग चेयर रख लेंगे हम अपनी, वो गीली भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, है ना। चलो इसको करते हैं बंद, ये डायरेक्ट बंद हो गया। और अपना यहाँ से इसको लॉक कर दो वापस से, तो ये सेफ्टी है अपना, चोरी भी नहीं होगा सामान और बढ़िया बाहर के बाहर रहेगा। देन भाई थोड़ा सा आगे आएंगे, ये डोमेटिक का वेंट लगा हुआ है, शायद से हीटर का वेंट है ये। अंदर हीटर कहाँ है मैं दिखाऊंगा आपको। और ये भी शायद कुछ वेंट ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। इधर आप ये देखोगे तो ये भी वेंट ही है, तो ये पूरा वेंट का ही सिस्टम है भाई, यहाँ से ये। देन इसके बाद भाई लिखा हुआ है फ्रेश वाटर ओनली, तो इसमें भी चाबी लगती है भाई, क्योंकि जो गाड़ी के अंदर पानी है ना वो यहाँ से फिल करना पड़ता है। इसमें शायद 100 लीटर का टैंक है, अभी हमें तीसरा दिन हुआ है आज, और आज जाके वो हमारा फ्रेश वाटर का टैंक ख़त्म हुआ है। तो 3 दिन चल जाता है पानी, जिसमें हमने भाई वॉशरूम भी यूज़ करा, पोटी नहीं गए, सुसु के लिए गए थे खाली, और किचन में भाई बर्तन वर्तन खूब धोए, तो बढ़िया था। तो इसका भी लॉक सिस्टम है, क्योंकि भाई कोई आपके पानी में जहर वहर या कुछ गलत ना मिला दे, इसलिए सही है ये चीज़ की लॉक लगा हुआ है। अब इसकी चाबी कौन सी है वो देखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ खुल गया ये देखो, तो इस तरह से देखो फ्लैप खुल गया। यहाँ पे ये छेद है, तो जो भी कैंप ग्राउंड या कहीं पे भी आपको पानी मिले सीधा पाइप इसमें डालो और ये टैंक अंदर से फुल हो जाता है। और इसको उसके बाद ऐसे बंद करके लॉक जरूर कर लेना। देन भाई एक नीचे वापस से वही दरवाजा जैसा आ गया जैसे वहाँ था। इसमें हमने चाबी नहीं लगा रखी क्योंकि सिलेंडर है इसमें, और कौन ही सिलेंडर चोरी करके ले जाएगा। तो इस तरह से देखो खुलता है, और इसको रोकने के लिए ना भाई इस तरह से ये उठाना पड़ता है। देन इसको पीछे लेकर जाओ और फिर ऐसे छोड़ दो, अब ये खुद से टिक जाएगा, आपके सर पे नहीं गिरेगा। क्योंकि फर्स्ट डे हमारे साथ हो गया भाई, हमें लगा ये अपने आप रुक जाएगा, हम ऊपर करा और सीधा आके दम टाँट पे बजाइए। तो यहाँ पे देखो आप 2 सिलेंडर दे रखे हैं। ये सिलेंडर अभी मतलब भरे तो दोनों हुए हैं, 5-5.5 किलो का सिलेंडर है, तो ये अभी अनयूज्ड है बिल्कुल, और ये हम यूज़ कर रहे हैं 3 दिन से, काफ़ी कुकिंग कर ली अभी भी है। तो इसमें आप देखोगे ना भाई नोब लगी हुई है, ये ऊपर वाली ग्रे वाली, तो इसको भाई एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो सिलेंडर खुल जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो सिलेंडर बंद हो जाएगा। तो वो लोग कहते हैं मोटरों वाले कि चलती गाड़ी में सिलेंडर हमेशा बंद रखना, और जब खड़े हो जाओ तो अपना खोल के खड़े हो जाओ यहाँ पे। तो जब ये सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, इसका ये रेगुलेटर टाइप का निकाल के इससे कनेक्ट कर देंगे। तो देखते हैं भाई अब पहला सिलेंडर कब तक ख़त्म होता है अपना, क्योंकि जो अंदर हीटर लगा हुआ है ना गाड़ी के, वो भी इन्हीं सिलेंडर से चलता है। साथ ही साथ में फ्रिज भी चल सकता है इसी गैस से, तो बहुत चीज़ें चल जाती है, और गैस स्टोव है वो भी चल जाती है। तो इसको कर देते हैं बंद। तो इसमें हम लॉक नहीं लगाते भाई ये, क्योंकि रोज़ 2-3 बार खोलना ही पड़ता है बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, तो इसको परमानेंट ओपन ही छोड़ रखा है। देन भाई इधर आएंगे तो यहाँ पर एक और स्टोरेज है, ये एक्चुअल में बहुत बड़ी स्टोरेज है। इसमें भी भाई चाबी लगती है, ये वाली नहीं है, इस बार तुक्का काम नहीं करा भाई अपना। ये लो जी खुल गई। भाई कुछ लोगों को हो सकता है बोरिंग लग रही हो वीडियो, तो आप लोग स्किप कर सकते हो, बट मेरे जैसे लोगों को तो भाई ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो मैं तो दिन भर बैठे बैठे यही सब वीडियोस देखता हूँ, इंडिया में भी कैरावैन्स की। तो मैंने सोचा अगर कोई भी अपना भाई बंधु न्यूजीलैंड आ रहा है या किसी भी देश में जा रहा है और एक मोटर होम रेंट करने का सोच रहा है, खरीदने का भी सोच रहा है, तो उनको पता तो हो भाई होता क्या है, कैसे रहा जाता है, कैसे यूज़ करा जाता है। तो बस इसलिए बना रहा हूँ। तो वही सेम भाई दोनों बटन दबाएंगे। हाँ लॉक हो गया है शायद, पहले अनलॉक ही था। नहीं यार ये क्या, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये देखो भाई इसके अंदर भाई बतेरा ही स्पेस है बहुत ही, ये मतलब यहाँ से लेके दूसरी तरफ निकल रही है सीधा, इतना आर पार स्पेस है। तो हमने अपने खाली सूटकेसेस, जैसे ये सूटकेस एक छोटे वाला ये रख दिया, फिर हमारा एक बड़ा वाला सूटकेस भी है देखो फुल साइज़ वाला वहाँ पर, फिर वाइपर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वो डंडा है भाई जो मैं बता रहा था आपको, ऑनिंग खोलने के लिए यूज़ होता है।
बट हम यूज़ करेंगे नहीं इसको। एक भाई झाड़ू मिलती है, कैरावैन को अंदर से साफ़ सफाई करनी हो, इस झाड़ू का यूज़ कर सकते हो आप। देन इसके अलावा देखोगे ना ये मिलते हैं भाई, ये 2 मिल रहे हैं आपको। तो बेसिकली होता क्या है ना, जैसे हम यहाँ पर है तो ये तो ज़मीन फिर भी प्लेन है, लेकिन किसी ऐसी जगह पे रात को गाड़ी खड़ी करते हैं जो बहुत ऊबड़ खाबड़ है, तो कैरावैन हो सकता है एक तरफ ऐसे हो या ऐसे हो, तो उसमें ना सोने में बड़ा दिक्कत आती है। जैसे अगर इधर झुकी हुई है और आप ऐसे ही सो गए तो रात को ना आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा सर पे चला जाता है, तो जिसकी वजह से सर दर्द वगैरह और नींद ना आना हो जाता है। तो ये इसलिए दिए होते हैं, ये आप टायरों के नीचे लगा के लेवल कर सकते हो, जहाँ तक मुझे पता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, पता नहीं, बाकी चलो हमने यूज़ तो नहीं किया आज तक अभी, ठीक ही है। तो बड़ी अच्छी खासी स्पेस है भाई। कुछ और भी सामान है वो उस तरफ से दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल इसको यहाँ से बंद करते हैं और लॉक लगा देते हैं भाई, क्योंकि अपना एक सूटकेस है उसमें कपड़े पड़े हुए हैं, तो चोरी नहीं होना चाहिए बस। चलो जी, तो ये भाई पैसेंजर साइड या फिर गाड़ी की लेफ्ट साइड थी। मेरे ख्याल सब कुछ कवर कर दिया। अच्छा हाँ, ऊपर देखोगे ना ऑनिंग के नीचे वाइट कलर के आपको दिख रहे स्पीकर, तो भाई इसमें स्पीकर अंदर भी है गाड़ी के और बाहर भी है। तो आप अगर बाहर कैंपिंग कर रहे हो तो इसमें गाने सुन सकते हो। तो एक स्पीकर यहाँ पर है और एक स्पीकर इस शीशे के ऊपर है, फ्यूजन कंपनी के, वो देखो वाइट कलर के। तो बढ़िया साउंड है भाई, बाहर भी मज़ा आ जाएगा गाने सुनने में। प्लस एक दरवाजे के ऊपर देखोगे लाइट जल रही है, तो ये रात के लिए होती है भाई। कहीं पे अंधेरे में आप रुके हुए हो तो ये हैंडल वाली लाइट और वो वाली लाइट दोनों जल जाती है बटन से, ताकि अंधेरे में आप चढ़ सको आराम से। तो ये था भाई, इधर का पूरा मैंने कवर कर दिया। अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड या फिर राइट साइड में। इस तरफ भाई ऊपर कोई भी ऑनिंग स्पीकर लाइटें वाइटें कुछ नहीं है, प्लेन है। ऊपर बस खिड़की है जो मैंने आपको दिखाई, ये खिड़कियाँ खुल जाती है पर अंदर से खुलती है। सिर्फ इसमें नीचे की साइड में काफ़ी चीज़ें हैं, तो आओ पास में दिखाता हूँ आपको एक एक करके। तो भाई इसमें भी वही चाबी का सिस्टम है, ये भी हमने अभी तक एक बार भी खोल के देखा ही नहीं। तो देखते हैं भाई क्या निकलता है इसमें ज़रा। इसमें भी ऊपर लॉक लगा है ऐसे। अच्छा, तो इसमें भाई अपनी गाड़ी का जो भी पावर मैनेजमेंट है ना, बैटरीज हो गई, इन्वर्टर हो गए, कन्वर्टर हो गए, वो सब तामझाम यहाँ पे है। तो हमें ये खोलने की ज़रूरत भी नहीं है भाई, हमारा कुछ काम है नहीं यहाँ। तो ये देखो भाई इस तरह से बैटरी है, कितने AH की है मुझे दिख नहीं रही भाई, सेंचुरी करके कोई ब्रांड है, पता नहीं, चलो जो भी है। 2 बैटरी लगी हुई है, मिट्टी काफ़ी हो रही है। और अंदर ये देखो कन्वर्टर इन्वर्टर वगैरह, इसमें सोलर पैनल भी है गाड़ी में, क्योंकि तो उसका भी तामझाम सारा यहीं कर रखा है बिजली से रिलेटेड। और वेंटिलेशन के लिए देखो जाली भी छोड़ रखी है, ताकि बैटरी वगैरह हीटअप ना हो। तो ये तो बंद ही कर देते हैं भाई। और ये चोरी भी हो सकता है, वैसे काफ़ी महंगी चीज़ें है ना ये, तो इसको लॉक ही कर देते हैं आराम से। मैं कह रहा था ना भाई, इन सब की ना एक ही चाबी देनी चाहिए थी इनको, दिमाग ख़राब हो जाता है चाबी ढूंढने में। कभी कभी बन सकती है सारे लोग एक ही चाबी से, पता नहीं क्यों नहीं देते। देन भाई इसके बाद जाओगे आप तो यहाँ पर आपको एक और ऐसे ही छोटा सा सेक्शन मिल रहा है, तो इसको भी खोलते हैं। यहाँ पे भी देखो लॉक वॉक का सिस्टम है, हालांकि ये भी लॉक लगा नहीं हुआ, शायद ये डायरेक्ट खुल जाएगा। जी हाँ, डायरेक्ट खुल रहा है इस तरह से भाई, साइडवेज खुलेगा ये। तो इसके अंदर क्या है भाई, इसे बोलते हैं कैसेट। तो ये बेसिकली जो वॉशरूम है ना अंदर, मैं भी आपको जाके दिखाऊंगा, उसमें जो भी आप करोगे सुसु बोटी, वो मतलब सारा कुछ यहाँ पे आके इकट्ठा होता है। फिर इस टैंक को ना खाली करना पड़ता है। अब इस पूरी गाड़ी में ना 3 तरह के टैंक है, एक है फ्रेश वाटर टैंक, एक है ग्रे टैंक, और इसे कहते हैं ब्लैक टैंक या फिर आप कैसेट बोल सकते हो। तो फ्रेश वाटर टैंक में बेसिकली आपका साफ़ पानी होता है। वो पानी आपके पूरी गाड़ी में, सिंक में, वॉश बेसिन में, शावर में, टॉयलेट के अंदर, हर जगह वो पानी आता है आपका साफ़ पानी। पीने के लिए नहीं होता, पर बाकी सब चीज़ें कर सकते हो उससे। देन जो ग्रे वाटर टैंक है, उसमें बेसिकली आपका जो सिंक का पानी है गंदा, शावर का पानी है गंदा, हाथ धोने का वॉश बेसिन का पानी है, वो सारा ग्रे वाटर में जाता है। जितना भी टॉयलेट का सामान है वो नहीं जाता कुछ भी, तो उसको बेसिकली खाली करना पड़ता है। डंप स्टेशन होते हैं, अभी हम जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। देन तीसरा ये जो है, इसके अंदर हमारा सारा टॉयलेट सीट का जितना भी सामान होता है वो आता है, पोटी सुसु वगैरह, समझ गए ना आप। तो बेसिकली इसमें एक केमिकल डलता है जो आपकी पोटी को एक तरह से सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आप आसानी से उसको डंप कर सको। इवन इसमें टिश्यूज़ भी भाई आप डाल सकते हो, जो नॉर्मल टॉयलेट टिश्यूज़ होते हैं ना, तो उसको भी डिकम्पोज कर देता है ये। पर कभी कभी फंसने के चांसेस होते हैं, तो हम तो टिश्यू यूज़ करते नहीं, हमारे पास जेट है भाई अपना पोर्टेबल। अभी हालांकि हमने 3 दिन में इसका वॉशरूम सिर्फ सुसु के लिए यूज़ किया है, पोटी हम नहीं गए हैं। पोटी हम जहाँ भी कैंप साइड या पब्लिक वॉशरूम होते हैं मैकडोनल्ड्स वगैरह के, वहाँ यूज़ कर लेते हैं, बहुत साफ़ सुथरे बना रखे हैं। तो इसलिए अब इसमें जो भी है वो लिक्विड है भाई। और अभी इसका हमने केमिकल भी नहीं लिया, वो सॉलिड टू लिक्विड वाला, वो भी ले लेंगे
क्योंकि कभी कभी हो सकता है इमरजेंसी में हमें जाना पड़ जाए वॉशरूम में पोटी, बट अभी कोशिश है कि ना ही जाए। तो निकालना इसको बहुत आसान है। ये जो ब्लू वाला है ना नोब, इसको ऊपर करना है और ये बाहर आ जाएगा। तो अभी नहीं निकाल रहा मैं इसे। अभी हम डंप स्टेशन जाने वाले हैं क्योंकि हमारा ग्रे वाटर वाला टैंक पूरा भर चुका है और फ्रेश वाटर खाली हो चुका है। तो इसको भी हाथों हाथ खाली कर देंगे और आपको दिखा दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर भाई एक सॉकेट सा लगाने की जगह दे रखी है इस तरह से। ये हमारे को तार मोटर होम के साथ ही मिली है। तो एक हमने कनेक्शन यहाँ जोड़ दिया है, फिर दूसरा देखोगे आप तार काफ़ी लंबी है, दूसरा कनेक्शन हमने जोड़ दिया अपनी कैंप साइड में। ये खंबे लगे होते हैं। तो हमने जो कैंप साइड लिया है ये पेड वाली है, यानी कि हमें पैसे देने होते हैं और अलग अलग प्राइस है, $20, $30 और भी महंगी साइटें होती है। तो डिपेंड करता है कहाँ की है। जैसे ये लेक व्यू की होगी, फिर इसमें पावर का भी सोल्यूशन है। तो बेसिकली क्या है, हमारा 78 नंबर है, 77 साथ वालों का है। तो हमें इसको क्या करना है, ऐसे खोलना है और इसके अंदर 2 स्लॉट दे रखे हैं। देखो एक ये 77 के लिए और ये 78। तो हमने अपने 78 में इसको कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से एमसीबी को उठा के रखा हुआ है। तो इससे क्या होता है ना भाई, अब हमारी गाड़ी में जो हमारी इंटरनल बैटरी है उसका यूज़ नहीं हो रहा है, उल्टा वो चार्ज हो रही है। चार्ज सोलर से भी होती है जो छत पे लगे हैं, लेकिन इससे बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। प्लस जितनी भी चीज़ें अब हम अंदर यूज़ करेंगे, जैसे माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, इसके अलावा अपने लैपटॉप चार्ज करने हो गए, वो सब अब इन कैंप ग्राउंड वालों की बिजली से हो रहा है। हमारी बैटरी वेस्ट नहीं हो रही है। हालांकि जो इसका माइक्रोवेव है और स्विच बोर्ड है वो वैसे भी बैटरी पे चलते नहीं है, सिर्फ कैंप ग्राउंड की पावर पे ही चलते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि इसके अंदर जो बैटरी है ना वो हमारी 3 दिन तो चल गई आराम से, जिसमें हमने लाइटें यूज़ करी, थोड़े बहुत USB स्लॉट यूज़ कर लिए, ठीक है, ये सब यूज़ करा। तो 3 दिन तो हमें चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हमें कल ज़रूरत वैसे थी भी नहीं, पर फिर भी हमने ले लिया ताकि माइक्रोवेव वगैरह चला सके। तो अब इसको कंटिन्यूस पावर मिल रही है हमारी आरवी को, बैटरी चार्ज भी हो रही है, साथ में हम जितना मर्जी चाहे हीटर वीटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो ये एक तरह से कैंप साइट की जो फीस होती है उसमें इंक्लूडेड है। जो फ्री वाले कैंप साइट होते हैं ना भाई, उसमें ये सब आपको नहीं मिलता पावर वावर का। उसमें तो बस अपना गाड़ी लगाओ जाके और अंदर जो करना है करो ना। वहाँ पे पब्लिक वॉशरूम होते अच्छे, यहाँ सब कुछ है इस कैंप साइड में। अभी 1-2 वीडियो बाद आप देखोगे जहाँ पे हम हैं ये, तो मैंने इस पूरे कैंप साइड का टूर दिया है अच्छे से। तो ये पावर से कनेक्ट हमने रात को कर दिया था। अब ये 2 दिन कनेक्टेड ही रहेगा जब तक हम हैं यहाँ पर, और इसको बिजली मिलती रहेगी। तो ये तो हो गया भाई पावर के लिए सिस्टम पूरा। तार अच्छी खासी लंबी है, दूर भी हो तो पहुँच जाएगा। देन जी इसके बाद ये है एग्जॉस्ट का। एग्जॉस्ट के लिए ही है, शायद वेंटिलेशन का ही सिस्टम है, जो भी है। फिर यहाँ पर भाई एक और वो आ जाता है जो मैंने उस तरफ दिखाया था स्टोरेज आपको, आर पार वाला, वैसे ही आर पार वाला यहाँ पे भी है। भाई चाबियों से परेशान आ गया मैं सही में यार। चलो अनलॉक कर दिया, अरे खुल जा। अच्छा हाँ, देखोगे ना लाइटें भी लगी हुई है, ऐसी लाइटें या रिफ्लेक्टर जो भी है। तो रात के टाइम पे भाई बड़ी गाड़ी है ना, तो पीछे या साथ में चलने वाले ट्रैफिक को पता चल जाए ताकि ये जल जाए। मेरे ख्याल लाइटें ही है, ये रिफ्लेक्टर तो नहीं है। हाँ तो ये देखो भाई, इस तरफ वापस से ये रहा हमारा डस्ट पैन। तो यहाँ पे देखो काफ़ी स्पेस है, वो हमारा सूटकेस पड़ा है। एक इन्होंने छोटा डस्टबिन दिया है, डस्ट पैन दिया है उठाने के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा ये तो पाउच है। ये जो है भाई ब्लू वाला, ये है अपना शावर के लिए। तो जो मैं बता रहा था ना फ्रेश वाटर, नहीं ये है सॉरी फ्रेश वाटर के लिए। तो जब हम अभी जाएंगे ना, एक टूटी मिलेगी, उस टूटी में इसको कनेक्ट करके अपना सीधा पानी भर लेना है फ्रेश वाटर का। और इसके अलावा एक और है, ये इसे कहते हैं ग्रे वाटर पाइप। तो बेसिकली जो ग्रे वाटर का टैंक है वो इसमें कनेक्ट करना है पाइप से और फिर अपना डंप स्टेशन पे डंप कर देना। तो ये सब वहीं जाके बात करेंगे भाई। एक छोटा ब्रश भी दिया क्लीनिंग के लिए, देखो। तो सामान तो पूरा भाई ओवरऑल देखा जाए अच्छा है पूरा सेटअप। चलो जी इसको ही बंद करते हैं। तो जो वो ग्रे वाटर टैंक है ना भाई, वो खाली कहाँ से करना होता है, यहाँ से। तो इसके ये नोब को इधर करना है, इसको इधर करना है, फिर ये ढक्कन खुल जाएगा। फिर हमें वो ग्रे वाटर वाला पाइप इसमें कनेक्ट करना है और डंप स्टेशन में सारा पानी डंप कर देना है। अच्छा ये है भाई लाइटें, ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये रिफ्लेक्टर ही है, देखो। तो ये था भाई पूरा ड्राइवर साइड। जो चीज़ें मेरे को दिख रही है शायद से सारी कवर कर ही दी है, कुछ रह गया होगा तो आगे डाल दूंगा मैं शूट करके। अब चलते हैं इसके भाई बैक साइड में, वहाँ दिखाता हूँ क्या क्या है। तो पीछे की साइड में भाई अपनी टेल लाइट्स हो गई, यहाँ पे नंबर प्लेट हो गई, नंबर प्लेट के साइडों में भी लाइटें लगी है ताकि रात को नंबर प्लेट विजिबल रहे इनकेस आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। ये एग्जॉस्ट का पाइप हो गया। एक यहाँ पे भी भाई देखो कैबिन सा दे रखा है छोटा, यहाँ लिखा तो है ऑक्सिलरी शावर, पता नहीं भाई अब इसमें शावर का एरिया मतलब आउटडोर शावर लेना हो, पर इसकी चाबी नहीं है हमारे पास, पता नहीं उन्होंने दी नहीं है क्या सीन है, तो ये खुल नहीं रहा है, पर ये शावर के ही काम आता होगा। बाकी टॉप पे भाई ये देखो इस तरह की 3 लाइटें भी लगी हुई है, ये एक तरह से हंटर लाइट है, रात को कैंपिंग के वक्त आप इसे यूज कर सकते हो। तो चलो भाई बाहर का टूर कंप्लीट हो चुका है, अब जरा अंदर चलते हैं क्योंकि मेन इंटरेस्टिंग पार्ट तो अंदर है ना भाई, चलता फिरता घर अंदर से लगता कैसे दिखाऊं आपको।
तो ये दरवाज़ा भी भाई बाहर से लॉक होता ही नहीं, इसकी चाबी इन्होंने खो रखी है, हमें दी नहीं, तो ये सिर्फ अंदर से लॉक होता है। तो इसे अंदर से लॉक करके हम फिर ड्राइवर या पैसेंजर सीट से बाहर आके गाड़ी को लॉक कर देते हो। कैसे करते दिखाऊंगा। खोलने के लिए सिंपल ऐसे खोल लो, बस अपना फुटस्टेप है, फुटस्टेप पे चढ़ जाओ। आओ जी घर दिखाते हैं। तो लो जी भाई, ये है अपना होम ऑन व्हील या फिर न्यूजीलैंड में हमारा चलता फिरता घर। पहले दरवाज़ा बंद कर दूं, ठंड बहुत हो रही है भाई, हवा आ रही है बाहर से, तो दरवाज़ा करते हैं बंद। अब ये दरवाज़ा ही भाई बहुत तेज पटकना पड़ता है वरना इसका लॉक लगता नहीं है, उन्होंने ही ऐसा बोला है। तो ओ भाई, तो ये भाई बंद हो गया दरवाज़ा। लॉक लगाने के लिए देखो यहाँ पर ये चटकनी सी है, इसको बस नीचे कर दो। अब ये लॉक हो गया, ना ये अंदर से खुलेगा ना बाहर से खुलेगा, मतलब लॉक हटाओगे तब खुलेगा। तो हम कैसे फिर बाहर निकलेंगे? हम जाएंगे भाई ड्राइवर कैबिन से। जी हाँ, जो ड्राइवर का कैबिन है और पीछे का घर है पूरा, वो अंदर से कनेक्टेड है, बस बीच में पर्दे है, चाहो तो आप लगा लो, चाहे आप इसको मतलब हटा लो या लगा लो। तो हम यहाँ से जाते हैं और अपना इन दरवाज़ों से निकल जाते हैं बाहर, और फिर बाहर से चाबी से गाड़ी को लॉक कर देते हैं, तो पूरी गाड़ी सिक्योर्ड हो जाती है। तो मैंने आपको ये वाला एरिया तो भाई दिखाई दिया, अब ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो भाई कितना ज़्यादा गहरा है अंदर, हालांकि छत थोड़ी सी डाउन है तो कई लोगों को क्लोस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है यहाँ, बट मेरे जैसा बंदा सो सकता है भाई आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। उल्टा 2 खिड़कियाँ दे रखी है, देखो एक खिड़की यहाँ पे है, बाहर का दिख रहा है मस्त, ऐसी एक खिड़की यहाँ है, लाइटें भी है, एक वहाँ पर एक वहाँ पर, तो सही है भाई। प्राइवेसी के लिए कर्टेन्स दे रखे हैं, ये कर्टेन खोल के ऐसे आप लगा सकते हो और क्लोस्ट्रोफोबिक कर सकते हो अपने आप को करना चाहो तो, पर ठीक है जो भी है। गद्दा लगा रखा है अपना, इन्होंने हमें 6 लोगों के हिसाब से कंबल, तौलिए और चद्दर दी है, क्योंकि ये 6 लोगों वाली है। इनकी जो है पोलरिस 6 के नाम से है ये। इसमें पोलरिस 4 भी आती है, उसमें 4 लोग सो सकते हैं। एक और भी छोटी आती है, उसमें वॉशरूम नहीं होता, तो हमें तो वॉशरूम वगैरह सब चाहिए था, इसलिए हमने सबसे बड़ी वाली ले ली। चलाने में फर्स्ट डे थोड़ा डर लग रहा था, बट अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 ब्लैंकेट देते हैं मोटे मोटे ऐसे, 3 बेड है क्योंकि टोटल इस गाड़ी में। देन इसके अलावा तकिए देते हैं, 6 तौलिए देते हैं, 6 हैंड टॉवल वगैरह वगैरह। तो अभी हमने इस वाले बेड को तो यूज़ कर ही नहीं रहे, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं खाली, तो हम एक ही बेड में उधर हो जाते हैं, ये वाला बेड खाली रहता है। तो यहाँ पे हमने अपने बैग वैग, फालतू का सामान, मैले कपड़े, सब कुछ यहाँ रख दिया। अब चलती गाड़ी में ये सब गिरे ना, तो उसके लिए ये नेट दे रखा है। ये नेट देखो इस तरह से यहाँ पे क्लिप्स दे रखी है, ये यहाँ से भी ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, तो जब चलती गाड़ी में कुछ भी सामान वहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। तो आप अपने सूटकेस रख सकते हो, कुछ भी सामान रखना चाहो रख सकते हो आराम से। तो इस तरह से ये सही चीज़ है। अभी लगा ही देता हूँ, चलो इसको भाई, ये लो। अब आप क्या हो गए अनमोल भाई, यहाँ तक तो चढ़ लिए, ऊपर बेड पे चढ़ोगे कैसे? तो उसके लिए देखो यहाँ दे रखी है सीढ़ी। सीढ़ी हटाने के लिए भाई सबसे पहले ये वेलक्रो है, इसको हटाना है, फिर ऐसे बस खींच लो, ये निकल गई आपकी सीढ़ी। अब सीढ़ी लगाने के लिए यहाँ पे खांचे है, ये खांचे है देखो, एक ये और एक ये। इसमें बेसिकली अपना सीढ़ी का ये पार्ट फंसाना है इस तरह से, और ये सीढ़ी लग गई। और लैडर देखो मैक्सिमम 100 किलो तक का आदमी को वजन उठा सकती है, 100 किलो से ज़्यादा हो तो मत चढ़ना, टूटने के चांसेस है। तो कोई हल्का बंदा हो उसको ऊपर चढ़ा देना, आराम से चढ़ सकते हो भाई सीढ़ियों में। ये देखो ऐसे चढ़ के अपना बेड पे ऊपर चले जाओ। अभी मैंने नेट लगा दिया, जा नहीं सकता, बट बढ़िया चीज़ है भाई, सीढ़ी कंफर्टेबल रहती है काफ़ी चढ़ने उतरने में, ऐसे ही उतर भी सकते हो। तो हमारे तो ये बेड सिर्फ सामान रखने के काम आ रहा है और इसके अलावा कुछ यूज़ का नहीं है, तो इसलिए हम सीढ़ी का यूज़ करते भी नहीं है, यहीं पे लगा देते हैं इसको वापस से अच्छे से। ये सारी चीज़ें भाई अच्छे से ना टाइटली बंद होनी चाहिए, वरना चलती गाड़ी में बजेगी या फिर गिरेगी तो कुछ नुकसान करेगी, फ़ायदा नहीं। बाकी दरवाज़ा देखोगे, दरवाजे पे इस तरह का ब्लाइंड है, ऊपर कर सकते हो आप, बाहर का नज़ारा देखना हो यहाँ से दिख जाएगा। रात को फुल प्राइवेसी चाहिए हो तो अपना ब्लाइंड को कर दो नीचे इस तरह से, तो ये फुल प्राइवेसी हो गई अपनी, बढ़िया। देन भाई एंट्री में एक फायर एक्सटिंग्विशर दे रखा है, इन केस ऑफ आग वाग लगे तो यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर हैंडल है चढ़ने के लिए, 2 बटन दे रखे हैं, जो मैं आपको बाहर बता रहा था ना, लाइटें लगी हुई है एक हैंडल में और एक ऊपर छत के वहाँ, तो वो दोनों इससे कंट्रोल होती है। तो अभी बंद कर देते हैं, दिन में क्या करना है इसका। देन भाई यहाँ पर अपने को एक सॉकेट मिलते हैं, 2 सॉकेट उनके बटन। ये सॉकेट भाई तभी चलते हैं जब आप इसको पावर से कनेक्ट करोगे, जैसे कैंप ग्राउंड में, वरना ये सॉकेट काम ही नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर आपको चार्जिंग वार्जिंग करनी है लैपटॉप की स्पेशली, तो आपको कैंप ग्राउंड लेना ही पड़ेगा। ये मुझे थोड़ा सा बुरी चीज़ लगी भाई इनको, वरना मतलब 2-2 3-3 दिन अगर कैंप ग्राउंड ना लो, आप कोई फ्री वालों में रुको, तो फिर लैपटॉप चार्ज कैसे करेगा बंदा, तो समस्या है ना थोड़ी। बाकी अब आपको आगे दिखाता हूँ मैं। राइट साइड में पूरी किचन है, लेफ्ट साइड में हमारा सिटिंग एरिया है, या फिर सोफा कह सकते हो, वर्क स्टेशन कह सकते हो, डाइनिंग टेबल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो इसको। तो यहाँ पे भाई 4 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, हालांकि हम तो 2 लोग ही है, तो आराम से यहीं पे खाना खाते हैं, यहीं पे लैपटॉप रख के काम करते हैं।
मस्त विंडो लग रही है, बाहर के नज़ारे लेते हैं। और एक टिश्यू बॉक्स रख रखा है, ये हमने खुद ही खरीदा था भाई, इन्होंने नहीं दिया। और पानी की बोतल है। अच्छा, अब ये वाला जो पूरा सेक्शन है ना, ये ना कन्वर्ट हो जाता है एक बेड में। और बेड कितना, ये मेरे ख्याल से 3 फुट या 3.5 फुट चौड़ा होगा, और ऐसे शायद से 5.5-6 फुट का एक बेड बन जाएगा। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को आप यहाँ पे सुला सकते हो, आराम से आ जाएंगे। बट हमें क्योंकि यूज़ करना नहीं था बेड, तो हमने इसको परमानेंट टेबल सेटअप में ही कन्वर्ट कर रखा है। बेड में चेंज करने के लिए ये फट्टा हट जाता है। इसकी एक गद्दी दे रखी है, वो गद्दी मतलब एक तरह से ऐसे, ये चीज़ है ना, ये ऐसे हट उठ के जो भी है बेड में कन्वर्ट हो जाता है। बट हमने एक बार भी करा नहीं, ना हम करेंगे, ज़रूरत है नहीं। बट अगर आप लोग 6 लोग ट्रैवल कर रहे हो, बच्चे आपके साथ 2, तो उनको यहाँ पे सुला सकते हो। प्लस यहाँ पे देखोगे आप भाई, सीट बेल्ट दे रखी है। तो अगर चलती गाड़ी में कोई भी पीछे बैठा है तो रूल के अकॉर्डिंग भाई वो सीट बेल्ट लगा के बैठा होना चाहिए, वरना चालान हो सकते हैं अगर पुलिस ऑफिसर ने देख लिया। और बेड पे तो आप बिल्कुल नहीं लेट सकते चलती गाड़ी में। तो ये सिस्टम था भाई इसका। अब बाकी जो खिड़कियाँ है ना, खिड़की खोलने के लिए ये लॉक से है, इनको करना है ऐसे, इधर ऐसे, ऐसी वो है, तो 4 लॉक हो गए। फिर इसको दे दो धक्का, तो ये देखो भाई खिड़की कितनी खुल जाती है, पूरी फुल ऐसे। इसको रोकने के लिए ये है, ऐसे टाइट कर दो, ये अपनी जगह पे रुक जाएगी। तो फ्रेश एयर लेने के लिए ये खिड़की भी है। अभी इसको लॉक कर देते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है तो ज़रूरत नहीं है। बाकी प्राइवेसी के लिए नीचे कर्टेन है, ऐसे करो तो पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, बाहर का अंदर नहीं दिखेगा, अंदर का बाहर नहीं, और रोशनी भी नहीं आएगी। और अगर ऊपर से नीचे कर दोगे तो भाई ये मॉस्किटो नेट आ गया। मतलब अगर आपने खिड़की खोल रखी है हवा के लिए, तो मच्छर ना आए रात में, कीड़े मकोड़े ना आए, क्योंकि लाइट से अट्रैक्ट होते हैं रात के टाइम, तो अंदर ना आए उसके लिए ये जाली है। अपना हवा भी आती रहेगी और मच्छर वगैरह बाहर रहेंगे। तो इसको अभी करते हैं बंद, अभी रोशनी आने दो पूरी, है ना। तो ये था भाई हमारा डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, वर्क स्टेशन, जो आप बोलना चाहो। यहाँ पे मस्त काम होता है। देखो बुक्स का वॉलपेपर भी लगा रखा है, असली बुक्स नहीं है ये, वॉलपेपर है भाई। देन इसी के ऊपर देखोगे तो स्टोरेज है यहाँ पे काफ़ी सारी। तो स्टोरेज कैसे खुलती है, ये बटन है भाई, इस बटन को ऐसे प्रेस करना है, ये लॉक अनलॉक हो गया, और इसको ऐसे उठा दो। तो यहाँ पर टोटल 3 स्टोरेजेस है, ये देखो भाई, ऐसी एक इधर भी है। तो इसमें हमने बेसिकली अपना खाने पीने का राशन डाल रखा है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेड वगैरह, भेल पूरी हो गई, इधर देखोगे चिप्स कुरकुरे हो गए, इधर मैगी, पास्ता, दाल मखनी रेडी टू ईट, ये सब कुछ हमने यहाँ डाल दिया। और इसको अपना यहाँ से बंद करके ऐसे प्रेस कर दो तो लॉक हो जाता है। चलती गाड़ी में लॉक करना ज़रूरी है भाई, क्योंकि सामान नीचे गिर सकता है आपका गड्ढों वड्ढों में, स्पीड ब्रेकर में, तो ये सेफ्टी के लिए करना है। थोड़ा सा स्पेस ऊपर दे रखा है, उसका कोई काम नहीं है भाई। इसके अलावा लाइटें दे रखी है यहाँ पे, देखोगे ना 3, 1 2 3। इनको बंद कैसे करते हैं, यहीं पे इनका बटन है, ऐसे प्रेस कर दो, ये बंद हो गई, यहीं से चला दो चल जाएगी, बंद हो गई चल जाएगी। तो ये सारी लाइटें हमारी जो इंटरनल बैटरी है ना, मैंने आपको बाहर दिखाई 2-2, उनसे कनेक्टेड है और उन्हीं से चलती है। देन इसी के जस्ट ऊपर भाई एक स्मोक डिटेक्टर लगा है, इन केस आग वाग लगती है तो ये बहुत तेज़ बजने लग जाता है। इसको बंद करना है तो ये बस ये बीच वाला बटन दबाए रखना है आपने, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बनाते हैं भाई देसी खाना, जिसमें तड़का लगता है, धुआं निकलता है, मसाले होते हैं, तो हमारे केस में तो ये पक्का बजने ही वाला है। कल रात को भी बज गया था, तो इसको बंद कर देना, यहीं से बंद कर सकते हो आप, सेफ्टी फीचर है। बट हम इंडियंस के लिए तो भाई ये रोज़ का तड़का धुआं लगाना है ना, समझ रहे हो आप थोड़ा। अच्छा, बाकी इसी के नीचे कुछ इस तरह का स्लाइडर भी दे रखा है, ये देखो। तो ये मेरे को लग रहा है बेड को एक्सटेंड करने के लिए है, इस तरफ भी है, यहाँ पे कुछ गद्दी वद्दी लग जाती होगी ऐसे, और ये बेड और चौड़ा हो जाता होगा। तो मेरे ख्याल 2 लोग इस पे भी आराम से सो सकते हैं, बट हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे बंद ही करते हैं। और इनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी स्टोरेज है, चाहो तो आप सामान रख सकते हो, बट बहुत स्टोरेज है यार, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। हैंड रेस्ट है यहाँ पे, देखो इस तरह से। चलो ये सेक्शन हो गया, बढ़ते हैं राइट साइड में किचन वाले सेक्शन में। तो किचन में देखो ऊपर सबसे पहले आपको इस तरह से रखने का सामान, थोड़ा जगह मिल जाती है। हालांकि चलती गाड़ी में यहाँ कुछ नहीं रख सकते वरना गिर जाएगा। एक रूम फ्रेशनर ले लिया था, एक ये कपड़ा सा है साफ़ करने का। इसी के जस्ट साइड में 2 ड्रॉर है, वही सेम, ये देखो वार्डरोब टाइप, ऐसे खुल जाएगी। इसमें इन्होंने दे रखी है भाई एक केटल, एक टोस्टर, और ये हमारी चीनी वीनी पड़ी है, राशन खुद का है, ये नहीं देते भाई, ये सिर्फ बर्तन वर्तन देते हैं। देन भाई इसमें हमारे सारे मसाले, देसी घी, सिल्वर फॉइल, ये सब रखा हुआ है, तो इसको भी बंद करते हैं। देन इसके नीचे आप देखोगे तो एक चिमनी दे रखी है। तो ये चिमनी काफ़ी सही है बस, बट ज़्यादा ही धुआं हो जाता है ना, तो उस केस में ये चिमनी भी फिर कुछ नहीं करती, अलार्म बज ही जाता है। हालांकि यहाँ पे भी एक खिड़की है, तो ये खिड़की भी हम पूरी खोल सकते हैं ताकि जो भी यहाँ से धुआं निकले वो सारा बाहर चले जाए। और सेम इसमें मॉस्किटो नेट दे रखा है और ब्लैकआउट के लिए भी दे रखा है रात को, तो ये सब। देन भाई यहाँ पर एक टूटी है, और ये ढक्कन आप हटाओगे ऐसे तो
ये आ गई सिंक। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सिंक नहीं है भाई, क्योंकि अपने बर्तन होते हैं बहुत बड़े बड़े और हमें डीप सिंक चाहिए होती है। बट ठीक है, यहाँ पे काम चल ही जाता है, दो चार बर्तन कर करके धो लो अपना, और पानी यहाँ से आ जाता है गर्म और ठंडा। अभी आ नहीं रहा पानी, क्यों नहीं आ रहा वो मैं आपको बताऊंगा, एक पंप ऑन करना पड़ता है उसके लिए। तो इसको करते हैं बंद। ऑल्सो भाई गाड़ी चलाने से पहले सारे बर्तन धो के रखने पड़ते हैं, वरना बजेंगे, और ये ग्लास का है, टूट भी सकता है, प्लास्टिक का ग्लास जो भी है, तो इसलिए खाली रहनी चाहिए सिंक चलते हुए। देन इसके साइड में है भाई हमारा होब या फिर गैस स्टोव, ऐसे उठाना है इसको भी, और अंदर भाई 3 बर्नर वाला होब आ जाता है बढ़िया। ये जाली हट भी जाती है पर हटाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मस्त अपना। और ये सबसे अच्छी बात भाई, इंडक्शन नहीं है इलेक्ट्रिक वाला, प्रॉपर गैस है। और गैस चलती कैसे है, ये रेगुलेटर है, इसको लेफ़्ट घुमा दो, गैस चालू हो जाएगी, और ये वाला बटन दबाओगे तो स्पार्क निकलेगी, जिससे ही गैस चालू हो जाएगी। अभी हमने सिलेंडर बंद कर रखा है, इसलिए मैं जला के नहीं दिखा रहा आपको। तो खाना वाना हम सारा यहीं पे कुक करते हैं बढ़िया से। इसी के नीचे भाई हमें एक अवन मिल जाता है, जिसमें हमने अभी थोड़ा सा खाना बना के रखा हुआ है, ऐसी चला नहीं रहे हम उसको, क्योंकि ऑब्वियसली सिल्वर फॉइल है, बस स्टोरेज के लिए यूज़ करा है इसको। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, बाहर LPG सिलेंडर लगे हुए हैं, उनसे ऑपरेट होते हैं, ये अवन भी और गैस भी। इनमें बिजली का रोल सिर्फ स्पार्किंग देने का है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देन भाई अवन के नीचे भी एक स्टोरेज है, इसको भी ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पे हमने अपना राशन और रख रखा है, आटा वाटा, 100 चीज़ें है भाई खाने की, प्याज आलू। देन इस किचन के नीचे देखोगे, यहाँ भी भाई बतेरी स्टोरेज है। सबसे पहले सिंक एरिया के नीचे दिखाता हूँ आपको। तो इन्होंने देखो भाई लिटरली सारे बर्तन दे रखे हैं, फ्राई पैन, कढ़ाई, उनके ढक्कन, सब कुछ आप कुकिंग कर सकते हो आराम से इसमें। नीचे की तरफ देखोगे, यहाँ पे भी एक केतली सी है, और भी 2-3 चीज़ें हैं। यहाँ पे ये डिश वॉशर है, हमने ख़रीदा था ये। देन खोलते ये वाला भाई, इसमें देखो प्लेटें बड़ी भी, पीछे छोटी भी। ये एक टिफ़िन टाइप का है, हमने एक बाउल, 2-3 बाउल है, 4 बाउल है एक्चुअल में। और नीचे भी हमारा कुछ राशन पानी पड़ा है, तो ये स्टोरेज है यहाँ पे भी। इसको भी करते हैं बंद। देन भाई यहाँ पे ये ड्रॉर है भाई, ड्रॉर में आप देखोगे चम्मच हो गया, और करछी वो हो गई, फोक हो गए, छन्नी हमने खुद ली थी, बाकी ये सब सामान इन्होंने दिया था। देन सेकंड वाले में देखोगे, इसमें भाई सीज़र, नाइफ, फलाना ढिमकाना बहुत चीज़ें हैं। बंद करते हैं। देन इसमें देखोगे तो कप्स है, ग्लासेस है, और ये डब्बा हमारे बासमती राइस। बर्तन सारे इनके हैं भाई, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ ये है चकला बेलन, ये हम जापान से ख़रीद के लाए थे रोटी परांठे बनाने के लिए। बाकी ये वो करने वाला, कद्दू करने वाला, कद्दूकस, और एक कॉफ़ी वाला है। तो चीज़ें तो भाई नो डाउट सारी दे दी। बाकी ये चिमनी आपको मैंने दिखाई दी है, ऑन ऑफ यहीं से हो जाती है ये। इसके बटन कहाँ हैं वो भी दिखाऊंगा। और एक लाइट दे रखी है, ये टच करोगे तो लाइट बंद, हल्का टच करोगे चालू बंद, चालू बंद, चालू बंद, चालू बंद, चालू चालू बंद, बंद चालू बंद। देन भाई एक वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे शाफ्ट सा दे रखा है, इस तरह से ये खुल जाता है। थोड़ी पुरानी हो गई ये कैंपर वैन ना, तो इस तरह से रोशनी भी आ जाती है। और इसको घुमाओगे तो ये ओपन भी हो जाएगा ऊपर का, इस तरह से देखो, तो फ्रेश एयर बाहर से आ जाएगी और अंदर की बाहर चली जाएगी। बट चलती गाड़ी में हमेशा ये बंद रहना होता है भाई, खड़े में आप खोल सकते हो। बाकी एक इसमें नेट भी है कि रोशनी आए लेकिन कीड़े मकोड़े या कुछ मिट्टी विट्टी ना ज़्यादा आए, और हम तो अभी यही लगा के रखते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अपना काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब मज़ेदार सा। ये लिविंग रूम कंप्लीट, ये अपना किचन कंप्लीट। देन है लेफ़्ट में बाथरूम, उससे पहले राइट में आप देख लो, ऊपर लगा हुआ है एक माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव चलता है भाई जब हम पावर से कनेक्ट करते हैं, वरना नहीं चलता। तो यहाँ से खुल वुल के अपना जो भी गर्म करना हो कर सकते हो। नीचे देखोगे एक फ्यूजन का स्पीकर है, एक उधर भी स्पीकर लगा है, जैसे बाहर लगे हुए थे ना, ऐसी इंडोर में भी है। चलते कहाँ से बताऊँगा। एक टेबल्स है भाई, हमने अपना लैपटॉप, एक ये हीटर दिया था इन्होंने, बिजली वाला है ये, प्लग में लगता है। ये भी तभी चलेगा जब आप कैंप ग्राउंड में पावर दोगे, ठीक है। इसके अलावा ये एक्सटेंशन हमारे है सारे, चार्जिंग वार्जिंग सब कुछ यहीं से होती है बढ़िया। ये अभी इस पे बढ़ेंगे, लेकिन उससे नीचे आप देखोगे एक फ्रिज है। फ्रिज भाई 3 मोड पे चलता है ये। सबसे पहले इंटरनल बैटरी जो है उस पे भी चल सकता है, गैस का जो सिलेंडर है उस पे भी चल सकता है, और कैंप ग्राउंड की जो बिजली है उस पे भी। तो अभी हमने कैंप ग्राउंड की बिजली पे कर रखा है, नहीं अभी सॉरी बैटरी पे था। चलो इसको कैंप ग्राउंड की बिजली पे कर देते हैं, या ऑटो पे कर देते हैं भाई, ऑटो पे भी सही रहता है। चलो ऑटो में अपने आप देख लेगा ये जो करना है। काफ़ी भाई ह्यूज डोमेटिक कंपनी का फ्रिज है। ये देखो यहाँ से ऐसे बटन दबाना पड़ता है, ये वाला, ये दिख रहा है ना, तब खुलेगा, वरना चलती गाड़ी में खुल सकता है ये, तो ऐसे खुलेगा। देखो कितना बड़ा फ्रिज है भाई। यहाँ पे हमने सारा अपना जैम, दही, टमाटर, नींबू, दूध, न्यूटेला, पनीर, हलवा बनाया था। ये देखो नीचे कोक ही कोक, फ्रीजर भी है। तो काफ़ी अच्छा खासा फ्रिज है।
सब कुछ ऑलमोस्ट आ जाता है इसके अंदर। और ये शेल्फ काफ़ी काम का है। छोटा सा एक टीवी दे रखा है, स्मार्ट टीवी नहीं है भाई ये, ना इसमें HDMI लगती। इसका एक DVD प्लेयर है यहाँ पर, ये अभी चलो रुको वो दिखाऊंगा। इसी फ्रिज के साथ में एक अलमारी है, इसको भी खोलेंगे। काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पे, हैंगर वैंगर लटक रहे हैं, कपड़े टांग लो। मैंने अपना छोटा सूटकेस रख लिया, मतलब स्टोरेज है एक तरह से, आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से इसको। तो ये नीचे का तो इतना ही था भाई। अब बढ़ते हैं यहाँ पे ज़रा। सबसे पहले तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, आप इसमें कार चार्जर भी लगा सकते हो। ये टीवी का कनेक्ट हो रखा है अभी फ़िलहाल। देन इधर देखोगे ये USB स्लॉट है, वही नॉर्मल वाली USB है, टाइप C नहीं है। तो जब आप किसी कैंपर ग्राउंड में नहीं हो, कैंप ग्राउंड में, तो आपको फ़ोन चार्ज करना है तो सिर्फ इसी से कर सकते हो। ये सॉकेट वॉकेट कुछ नहीं चलते उस टाइम पर, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। देन गाड़ी में भाई एक हीटर है जो गैस से चलता है, तो चलाने के लिए इसको तीसरे नंबर पे सेट कर दो ऐसे। अभी गैस बंद है, चलेगा नहीं। टेम्परेचर इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और इस बटन को नीचे ऑन कर देना है तो पंखे चल जाएंगे। और इसका हीटर लगा कहाँ हुआ है, वो बड़ा छुपा के लगाया हुआ है। ये बेड है, बेड के नीचे भाई यहाँ देखो, ये है ना ब्लैक सा, यहाँ पे है भाई, लिटरली यहाँ से हवा निकलती है गरम गरम। तो काफ़ी काम का हीटर है भाई, 10 मिनट में गाड़ी को मस्त गर्म सा कर देता है। तो जब बिजली नहीं होती तब ये यूज़ करो, जब कैंप ग्राउंड में बिजली मिल गई तो हम इसको यूज़ करते हैं, गैस क्यों ख़त्म करनी है ना। तो ये पूरा ये सेक्शन था। अब ये अलमारी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर है सारे MCB बटन फलाना ढिमकाना जो भी आप सोच सको। लाइट करता हूँ बंद, अभी रोशनी है बहुत। सबसे पहले तो भाई देखोगे ये है टैंक गोज, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो लेफ़्ट वाली लाइन है ये है फ्रेश वाटर की और ये है वेस्ट की। तो अभी हमारा क्लिक करूँगा, लाल हो रखा है फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर बिल्कुल खाली है, और जो ग्रे वाटर है वो पूरा भरा हुआ है, तो हमें डंप करने जाना है। तो यहाँ से चेक होता है। देन ये जो इंटरनल बैटरी है उसकी दिखाता है कितनी परसेंटेज है, क्या सीन है। देन ये देखोगे ये सोलर पैनल का पूरा कनेक्शन है, जो सोलर ऊपर चार्ज हो रहे हैं वो यहाँ पे दिखाता है। देन एक सॉकेट दे रखा है, 2 सॉकेट है, जिससे एक भाई माइक्रोवेव चलता है, एक आप कुछ और कर सकते हो। एक MCB है, इनकेस ट्रिप होती है तो आप इसको उठा देना, सही हो जाएगी। देन काफ़ी सारे बटन है, और एक यहाँ पे मीडिया प्लेयर है। तो मीडिया प्लेयर जो मैं कह रहा था ना, ये स्पीकर है, ये स्पीकर इससे कनेक्टेड है। आपको फ़ोन अपना ब्लूटूथ से इससे कनेक्ट कर लो और फिर अपना गाने वाने सुन सकते हो, चाहे इंडोर चाहे आउटडोर। तो अच्छी चीज़ है ये। देन भाई ये जो इस गाड़ी में हीटर लगा हुआ है पानी का, उसको चालू करने का है। आप उसको गैस में करना चाहते हो, मतलब सिलेंडर में जो गैस है उससे चलेगा, और ये ऑन ऑफ है एक तरह से, तो ऑन ही रखते हैं हम इसको। यहाँ से ऑपरेट यहाँ से कर लेते हैं। अब यहाँ देखो मल्टीपल बटन है भाई। सबसे पहले देखोगे टॉयलेट सीट जो है उसका बटन है, वाटर हीटर उसका बटन है, वाटर पंप, तो जो मैं आपको कह रहा था ना वहाँ पे वो टूटी लगी है, उसमें पानी नहीं आ रहा था, तो पानी तब आएगा जब मैं वाटर पंप को ऑन करूँगा, तो प्रेशर बनता है तभी वो आएगा। फिर फ्रिज का बटन हो गया। एक्सेसरीज मतलब ये जो सॉकेट है इनके बटन हो गए, यहाँ पर मेन बटन। मीडिया प्लेयर मतलब ये जो है इसका बटन। फिर ये आ गया रेंज हुड, मतलब जो भी आपका गैस है ये वाली, इसका इग्निशन है ना, ये वाला चट चट बचती है, इसका नीचे OTG का, और ये चिमनी का, ये इससे चालू होता है, ये वाला रेंज हुड से। फिर ये लाइट्स का बटन हो गया। तो चालू कैसे करते हैं, इसको उठाओ भाई फ्लैप को इस तरह से, ये अरे हो जा भाई हाँ, और इसको ऑन कर दो बटन को, ये देखो अब ये ऑन हो गया। ऑफ करने के लिए ऐसे बटन बंद करो, यूँ दबा दो, ऑफ हो गया। तो ये है भाई फ्रिज हम चालू रखते हैं हमेशा, बाकी ऑन ऑफ चलता रहता है सब कुछ। तो जो टॉयलेट को फ्लश करना है ना, उसके लिए हमें पहले ये ऑन करना पड़ता है, तभी टॉयलेट का फ्लश वाला फीचर ऑन होता है। तो ये भाई कैबिन था, इसके अंदर लाइट है, वही ऑन ऑफ यहाँ से होती है। रात के टाइम काम की, अभी तो क्या काम की, तो इसको करते हैं भाई बंद। चलो तो राइट साइड मैंने आपको दिखा दिया। बढ़ते हैं लेफ्ट साइड, ये यहाँ से लेके वहाँ कोने तक ये पूरा इस गाड़ी का वॉशरूम है। तो दरवाज़ा खोलने के लिए भाई ऐसे चटकनी हटाओ और ये दरवाज़ा खुल जाता है। तो ठीक ही है भाई वॉशरूम, मतलब इतना छोटा भी नहीं है इतना बड़ा भी नहीं है। सबसे पहले तो एक ये टॉयलेट सीट है, इसके ऊपर टिश्यू होल्डर है। और टॉयलेट सीट कैसी है भाई, ये खुलता है इस तरह से, जो भी अपना आपने करना है इसमें करो, लेकिन करने से पहले भाई ये जो है ना नीचे फ्लैप, इसको भाई ऐसे खोलना पड़ता है। देखो अंदर खोलूँगा, खुल गया अब वो, है ना। तो अब ये खोल के आप करो तो नीचे जो मैंने आपको टैंक दिखाया था ना, बाहर टैंक था, याद है वो ब्लू कलर का कैसेट, तो वो कैसेट इस टॉयलेट से कनेक्टेड है और सारा कुछ वेस्ट उसमें जाता है। फिर जब आपका काम हो जाए यहाँ से फ्लश कर दो, ये बटन है फ्लश का, अभी चालू नहीं है क्योंकि मैंने बंद कर रखा है। फ्लश करने के बाद इसको ऐसे कर दो बस, और अपना इसको बंद। चलो जी, एक यहाँ पे दे रखे छोटी सी वॉश बेसिन हाथ वाथ धोने के लिए, ये हम ले आए थे डिटोल का। शावर एरिया बढ़िया है भाई, इसका फ़ायदा क्या है कि ये ना सेपरेट है,
ऐसे बंद कर लो तो अंदर का पानी वाली ना बाहर नहीं आता, इस एरिया में पानी सारा अंदर रहता है। तो ये ड्राई रहेगा, अरे भैया ये ड्राई रहेगा, वो वेट रहेगा। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन दे रखा है, ये 2 वे एग्जॉस्ट है, मतलब ये पंखे का भी काम कर सकता है और एग्जॉस्ट भी। यहाँ बटन दे रखे है, उस हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हो। एक शावर है भाई यहाँ पे, गर्म और ठंडा पानी दोनों का ऑप्शन, साबुन रखने का। अच्छा प्रेशर आता है, जो इसकी मोटर है ना भाई, बढ़िया प्रेशर देती है, टूटियों में भी शावर में भी। तो नहा सकता है बंदा आराम से खड़ा होके। देखो आराम से आ गया भाई, प्रॉपर घूमने की भी जगह है, नहा सकता हूँ प्रॉपरली। इसको बंद भी कर दूंगा तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यही है वॉशरूम में। तो चलो, जैसे कि मैंने बताया हम इसको सिर्फ सुसु के लिए यूज़ कर रहे हैं, पोटी के लिए अभी यूज़ नहीं कर रहे, बट लोग करते हैं और यूज़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दरवाज़ा लगा देते हैं, चलो जी। और वैसे भी यार पोटी करो ना तो थोड़ा रूम, मतलब यहाँ अंदर भी स्मेल फैल सकती है, इसलिए हम अवॉइड ही कर रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे ना दरवाजे के ऊपर ये खाली स्पेस है, तो अंदर से बदबू बाहर आ सकती है एक तरह से, समझ रहे हो। देन जी बढ़ते हैं आगे अपना मेन बेडरूम एरिया, जो मेरा फेवरेट पार्ट है। बस रात को भाई गाड़ी चला के आओ और सो जाओ। तो इस तरह से ये पहले ना सोफ़ा बना हुआ था, मैं क्लिप डाल दूंगा जब हमने मोटरहोम ली थी। तो आप इसको एज अ सोफ़ा भी यूज़ कर सकते हो, रात में ये बेड में कन्वर्ट हो जाता है, गद्दी वद्दी लग के इस पर चादर बिछा लो, कंबल और तकिए आ ही जाते हैं। तो सोफ़े की तरह यूज़ करना है तो 5-6 लोग सोफ़े पे ही बैठ सकते हैं। बेड की तरह यूज़ करना है तो 2 लोग आराम से सो सकते हैं। 4.5 या 5 फुट होगा ये, ऐसे नहीं 4-4.5 होगा, और लंबाई में 6 फुट है लगभग। तो 2 बड़े और एक छोटा बच्चा भी सुलाई लोगे वैसे, पर 2 बड़े तो बहुत आराम से आ जाते हैं, कंफर्टेबली हम सो रहे हैं। बाकी यहाँ पे भी लाइटें बतेरी लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 सब यहीं से चालू होती है देखो। तो रात को लाइट भी काम आ जाती है। खिड़कियाँ जो मैं आपको बाहर दिखा रहा था, देखो क्या नज़ारे दिखते हैं भाई। एक खिड़की यहाँ पे है, एक यहाँ है, ओए होए 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 भाई, लेक के खूबसूरत नज़ारे। सोचो यहाँ पे बैठ के आप चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, और बाहर के सुंदर सुंदर नज़ारे ले रहे हो। ये है भाई वैन लाइफ, ज़िंदगी एकदम। तो इसमें भी सेम सिस्टम है, खिड़कियाँ खुल जाती है, खाली नेट लगाना है, नेट या ब्लैकआउट करना है तो ऐसे ब्लैकआउट कर लो। और कंफर्टेबल बेड है, अच्छी नींद आ रही है। पहले मुझे लगा था सो नहीं पाऊंगा ढंग से, बट आ जाती है नींद बढ़िया। फिर बेड के ऊपर भी भाई बतेरी स्टोरेज है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टोरेज है, जिसमें आपके कपड़े ही कपड़े आप रख सकते हो। तो हमने भी सारे कपड़े वपड़े अपने रख लिए। इसमें मैंने अपना ड्रोन वगैरह रख लिया, वो देखो कैमरा का सामान, इन सब में कपड़े ही कपड़े, कपड़े हर जगह कपड़े हैं। तो सब कुछ आ गया भाई, पूरे सूटकेस खाली करके हमने इन्हीं में फिट कर दिए। तो स्टोरेज की तो भाई इस गाड़ी में दिक्कत नहीं है, स्पेशली अगर आप सिर्फ 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो। हाँ अगर आप 4 लोग या 6 लोग करोगे तो शायद से कपड़ों की स्टोरेज की दिक्कत आ सकती है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप 2 लोग बड़े और 2 अपने बच्चे, 4 लोग के साथ इस पर ट्रैवल करो, बहुत कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाओगे। और हम 2 लोग तो भाई बहुत ही अल्ट्रा लग्जूरियसली एक तरह से कह सकते हो ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम तो इसको भाई सोफे में कन्वर्ट नहीं करते, हम इसको परमानेंट बेड ही बना के रखते हैं। और इसी के नीचे भाई बतेरी स्टोरेज है, मतलब जितना ये चौड़ा बेड है उतनी अंदर स्टोरेज है। तो हमने बड़े वाले 2 सूट, एक बड़े वाला सूटकेस, एक छोटा सूटकेस इसके नीचे, प्लस अपने जूते चप्पल सब कुछ इसके नीचे घुसा दिए। और थोड़ी स्टोरेज आप देखोगे तो ये जो आगे वाले वर्क स्टेशन है ना, इसके नीचे भी है। तो ये हमने बोतलें ले ली थी पानी पीने के लिए, यहाँ पे देखो आप रख सकते हो। बढ़िया यार, इनफ जगह है मेरे हिसाब से, अच्छे से आप ट्रैवल कर पाओगे। बस थोड़ा मेरे को वॉशरूम को लेके ही वो होता है यूज़ करने में हिचकिचाहट, बाकी तो भाई मतलब एक एक चीज़ वसूल कर रहा हूँ मैं इसकी। और जैसे इवेंट यहाँ पे था, ऐसी बेड के ऊपर भी है सेम टू सेम इस तरह से। इसको भी आप चाहो तो बंद कर सकते हो ऐसे, तो पूरा रात को प्रॉपर ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ रोशनी बाहर से नहीं आती बिल्कुल। और दिन में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे आते हैं भाई न्यूजीलैंड में। बहुत ही सुंदर जगह पे हम इस वक्त। 2 व्लॉग के बाद आप देखोगे ये जगह कौन सी है कौन सी नहीं है, मज़ा आ जाएगा देख के आपको। बाकी भाई गाड़ी का आगे तो एसी है चलाते वक्त, बट पीछे कैरावैन में कहीं भी एसी नहीं है। और मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड में शायद गर्मियाँ इतनी पड़ती भी नहीं है कि एसी की ज़रूरत पड़े। हीटर की ज़रूरत पड़ती है सर्दियों में, बट एसी है भी नहीं, ना कोई पंखे वंखे है। तो पता नहीं, कोई आया हो गर्मियों में बताना उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। हमारा तो भाई सर्दियों के टाइम पे आए हम, 5-6 डिग्री में तो हीटर चलाना पड़ता है, एसी तो भूल ही जाओ भाई हैं। बाकी ओवरऑल अच्छा, खिड़कियाँ खोल लो तो कभी कभी फ्रेश हवा लेनी हो तो आप ले सकते हो।
और प्राइसिंग की बात करें तो चलो बाहर चल के करते हैं, अभी अंदर क्या करना है ना, थोड़ा बाहर से भी कर ले बातचीत। तो भाई प्राइसिंग की बात करें तो अगर आपको न्यूजीलैंड में ऐसी एक कैंपर वैन खरीदनी है जो मर्सिडीज़ के उस पर बनी है, तो भाई अराउंड 3 लाख न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि अराउंड 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा होते हैं अपने इंडिया के। बट हमने ये 14 दिन के लिए रेंट पे लिया, जिसका पर डे हमें पड़ा है अराउंड 12,000 रुपीज़ इंडिया के करेंसी में। और 14 दिन का सारे टैक्सीज वैक्सीज, एक इनका डीजल टैक्स है, वो सब मिला के 1,80,000 रुपीज़ हमने पे करे हैं फॉर 14 डेज न्यूजीलैंड रोड ट्रिप। अब उसमें देख लो भाई वसूल आप समझो, क्योंकि होटल का खर्चा बच रहा है, 8-9 हज़ार का होटल मिलता, फिर बाहर रेस्टोरेंट में खाते उसका खर्चा बच रहा है, अपना खुद ही कुक कर रहे हैं, बाकी गाड़ी लेते रेंट पे उसको भी लेके घूमना ही पड़ता। तो मेरे हिसाब से कट टू कट ही पड़ रहा है, बट एक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छा ऐड हो रहा है, स्पेशली कंटेंट वाइज भी। अब अगले 13-14 एपिसोड आप देखोगे, पूरा न्यूजीलैंड हम ऊपर नॉर्थ आइलैंड से नीचे साउथ आइलैंड तक करेंगे कवर। और पसंद आ रही हो आपको वीडियोस तो प्लीज़ लाइक कर देना, जैसे इस वीडियो में 50,000 का लाइक एम है अपना, आई होप आप करवा दोगे। बाकी अभी इसको फिलहाल डिस्कनेक्ट करते हैं भाई, और डंपिंग स्टेशन ले जाते हैं। इसका फ्रेश वाटर कैसे भरते हैं वो आपको बताऊंगा, और इसका ग्रे वाटर प्लस वो कैसेट खाली कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो लेट्स गो भाई, चलो। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए भाई सिंपल है, इसको ऐसे प्रेस करना है, ये लो इस तरह से भाई निकल गया ये। ऐसी सेम भाई यहाँ से भी इसको हटा लेना है, और अब ये तार को अपना फोल्ड करके गाड़ी की जो डिक्की है उसमें रख देते हैं। तो भाई हमारे कैंप ग्राउंड का जो डंपिंग स्टेशन है ना, वो इस तरफ, मतलब लेक की तरफ नहीं है, दूसरी तरफ है। मतलब इनका ना इससे 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक रोड के उस तरफ, एक रोड के इस तरफ। तो हमने तो लेक वाला लिया था इसलिए यहाँ पे रुके हम, पर डंपिंग करने के लिए भाई उस तरफ जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं है, पास ही है भाई, रोड क्रॉस करनी है बस सामने। और देखना भाई क्या नज़ारे है यार, मतलब मज़ा आ गया, सुकून सा मिल जाता है आंखों को। यहाँ पे देखो इस तरह से लिखा हुआ है ना डंप स्टेशन, तो ये बेसिकली सीवर एक तरह से आप कह सकते हो, सेप्टिक टैंक है इसके नीचे। तो ये हैंडल से पकड़ के सीवर खोलना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली हो सकता है थोड़ा बहुत गंद हो, बट जो पेड कैंप साइट होते हैं ना ज़्यादातर उनमें साफ़ सुथरा ही मिलता है आपको। तो इसमें हमें वो सारा अपना ग्रे वाटर भी, कैसेट का भी, सब कुछ डंप करके फिर इन्होंने ये प्रेशर जेट दे रखा है, जेट से हम इसको मतलब थोड़ा सा क्लीन कर देंगे ताकि कुछ बाहर निकल गया हो तो इससे साफ़ हो जाएगा। और अपना कैसेट जो है, कैसेट को भी पानी डाल के थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है ताकि अंदर कुछ भी जमा हो तो निकल जाए। हमारे केस में जमा नहीं होगा क्योंकि लिक्विड ही है सारा का सारा। अब ये चालू कैसे होगा पाइप, ये मेरे को समझना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। सैनिटाइज़र भी दे रखा है, देखो अच्छी बात है, यहीं से सीधा करो, हाथ सैनिटाइज़ करके अपना गाड़ी में बैठ जाओ। तो मेरे ख्याल पंप का तो वो है भाई, देखो नोब, और इसके लिए तो खैर डायरेक्ट ही पाइप लेगा। और इधर देखोगे आप तो ये है भाई फ्रेश वाटर का, ये ब्लू पाइप है ना, तो इससे हमें भरना है अपनी गाड़ी में पूरा फ्रेश वाटर। तो चलो काम करते हैं फटाफट से और फिर निकलना है यहाँ से। वैसे इनके डिस्पोजेबल ग्लव्स आते हैं भाई, तो वो भी आप ले सकते हो, बट मेरे पास अभी है नहीं तो कुछ कर नहीं सकते। पाइप ही है खैर, ये तो इतना कुछ दिक्कत नहीं है ग्रे वाटर टैंक खाली करने में, क्योंकि ना तो हम नहाए अभी तक इसमें, बस किचन का ही पानी गया जो गया, तो ऐसा कोई इतनी दिक्कत है नहीं भाई। कहाँ ही ग्रे वाटर का, ये रहा भाई वेस्ट वाटर। अरे यार ये तो जाएगा ही नहीं इतना पाइप। चलो भाई थोड़ा सा मोटर हम बिल्कुल ना सेट करके लगाना पड़ेगा ताकि इसका जो ड्रेन वाला स्लॉट है ना वो बिल्कुल सीवर के जस्ट सामने हो, क्योंकि पाइप इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, तो इसी वजह से बिल्कुल पास भिड़ा के लगाना पड़ता है। तो ये देख रहे हो आप, इस तरह का ब्लैक कलर का आगे वो है, इसको खोलना होता है, देन ये ब्लू कलर का जो नोब है इसको घुमाना होता है, लेकिन खोल के पहले पाइप कनेक्ट करना है हमें। तो ये देखो इस तरह से ये हटेगा, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाता है, और उसके बाद जो है वो इस तरह से इस वाले ग्रीन पाइप को हमें लगाना है ग्रे वाटर टैंक के पास में। तो इस तरह से टाइट कर देते हैं पहले इसे भाई, और ये मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ओरिजिनल ऑडियो जो है वो उड़ गई, पता नहीं माइक चल नहीं रहा था उस टाइम पे। कनेक्ट करने के बाद भाई सीवर का ढक्कन खोलना और पाइप को डाल देना है सीवर के अंदर। काफ़ी साफ़ सुथरा सीवर था, हमें लगा भाई गंदगी मचा रखी होगी लोगों ने, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था भाई, अच्छे से साफ़ था, देख सकते हो आप, कोई गंदगी नहीं थी। तो इस पाइप को इस स्लॉट के अंदर डाल के अपना वो जो नोब में आपको दिखा रहा था ना ब्लू कलर वाला, ये इसको जो है हमें इस तरह से घुमा देना है, और जितना भी भाई ग्रे वाटर टैंक में पानी होगा वो सारा का सारा पानी जो है वो सीवर के अंदर चला जाएगा और ये टैंक खाली हो जाएगा। तो काफ़ी इजी था भाई, हार्डली 5 मिनट लगे कनेक्ट करने में। अब इसके बाद भाई टॉयलेट सीट यानी कि ब्लैक वाटर टैंक जो है वो भी खाली कर लिया जाए। तो ये वाला कंपार्टमेंट जो है वो चाबी से पहले खोलना है, उसके बाद आप अंदर देख सकते हो इस तरह का ये टैंक है अपना, जिसमें अपना टॉयलेट का सारा जितना भी मटेरियल है वो सब इकट्ठा होता है। हमने तो खाली भाई इसको एज अ सुसु करने के लिए यूज़ किया था,
पोटी हम यहाँ पे नहीं करते थे, भारी करते थे, काफी हैवी फील हो रहा था भाई ये तो ऐसे हैंडल बना हुआ है, हैंडल से पकड़ के अपना निकाल सकते हैं। उसके बाद भाई इसको सीवर के वहाँ पे ले जाकर और इसका पाइप इस तरह से घुमाना है और पाइप के आगे जो ब्लू कलर का ढक्कन है भाई उसको खोल के फिर जो है वो सीवर के अंदर इसको उलेट देना है पूरा। स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती भाई, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल यूज होता है, वो जितनी भी स्मेल होती है उसको पूरा उड़ा देता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई देखो इस तरह से ना इसमें हैंडल भी होता है कि अगर बहुत भारी है तो आपको उठा के नहीं ले जाना ना, तो इस तरह से पहियों का यूज करके सूटकेस की तरह आप रगेड़ के ले जा सकते हो। चलो जी वापस से इसको फिट कर देते हैं, पाइप को कर देते हैं अंदर और इसको कर देते हैं बंद। बाकी जो ग्रे वाटर का टैंक था ना भाई, उसको खाली करने के लिए पाइप को ऐसे उठाना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ पानी पाइप के अंदर रह जाता है, तो अच्छे से इसको उठा के पूरा खाली कर लेना है। इसके बाद भाई फ्रेश वाटर भरने के लिए दूसरी तरफ था जो इसका ढक्कन था, उसमें भी चाबी लगा के आप खोल के सीधा इसके अंदर डाल दो और टैप ऑन कर दो, तो फ्रेश वाटर फुल हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था भाई। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी और नेक्स्ट वीडियो से आप देखोगे हमारी न्यूजीलैंड की रोड ट्रिप इस मोटर होम में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।